student, good morning of class 9 episode. Today we are going to start new exercise 1.3. The topic is real numbers and their decimal expansions. Okay, episode number 1. आज हम लोग जो है एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज का नाम हो गया 1.3 हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, पहले तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेते हैं. आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. इसमें रियल नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही स्टार्टिंग चैप्टर में, स्टार्टिंग एक्सरसाइज में. रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर रूट के इनसाइड में पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव फॉर्म में हो, और रूट से बाहर चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो, चाहे वो नेगेटिव, चाहे वो फ्रैक्शन, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन, एनी फॉर्म में, ये आउटसाइड ऑफ द रूट के बेसिस पर. ओके, इस पर उसको रियल नंबर कहा गया. रियल नंबर को कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं. और इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो टू टाइप्स का हो गया. फर्स्ट हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, जिसको हम लोग रिपीटिंग और रिक्वायरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं. क्लियर? सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है. तो लेट p अपॉन q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर. p बाई q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर है. एक गिवन रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? p बाई q को कहा जाता है. ओके, जिसमें q का जो फैक्टर होगा, q को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए 2 to the power m into 5 to the power n, यानी 2 और 5 के बीच में होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, जिसमें से m और n का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव. यदि नेगेटिव हो गया, मान लेते 2 to the power इतना है तो 1/2 हो जाएगा ना, तो 1/2 तो हमारा बेस नहीं हुआ. तो ठीक है, तो पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग. ये तो एक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पर. एक डिवीजन के बेसिस पर डेफिनेशन देखते हैं हम लोग. A decimal that ends after a finite number of digit is called terminating decimal. यानी किसी नंबर को हम लोग डिवाइड देते हैं, डिवाइड देने के बाद वो हमारा क्या होगा? डिवाइड देने के बाद डेसिमल के बाद वो 100% कैंसिल हो जाता है. ठीक है, डेसिमल प्लेसेस में एक लिमिटेड डिजिट होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट काउंटिंग होता है डेसिमल के बाद, तो वो हमारा रैशनल नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. डिवीजन के बेसिस पर और प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पर ये हो गया 2 और 5 का बेस कंटेन करना चाहिए. क्लियर? फॉर एग्जांपल ये आपका जो बोला गया तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है 1/4 को डिवाइड दिए दी, इसको भी फाइनाइट नंबर मतलब कि 5 को 8 से डिवाइड दिए या 1 को 4 से डिवाइड दिए, तो एग्जैक्ट डेसिमल के बाद एग्जैक्टली आपका डिविजिबल हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग. अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो आपका p बाई q के फॉर्म में नहीं हो. ठीक है, तो q का वैल्यू जो होगा, पहले तो एक रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर दोनों आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों रैशनल नंबर में कंटेन करता है. ओके स्टूडेंट, बट यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो गया? इसको कब कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग? देखिए यहाँ पर q नॉट इक्वल्स टू 2 to the power m into 5 to the power n, यानी इस फॉर्म में नहीं रहेगा. 2 और 5 के बेस में यदि क्वेश्चन q का वैल्यू नहीं फॉर्म करता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. ओके, या तो इसका और वाला डेफिनेशन देखते हैं हम लोग. अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड. या तो एक सिंगल डिजिट हो या तो उसका ग्रुप ऑफ डिजिट हो, वो क्या होता है? रिपीट करते रहता है. तो रिपीटेड पीरियड वाई. ओके, तो पीरियड वाई रिपीट करता है, तो इस तरह का हमारा रैशनल नंबर को हम लोग इस तरह के रैशनल नंबर को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. देखिए हमारा इसको डिवाइड किया हम लोग 2 को 3 से, तो क्या आएगा? 0.666 रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको रिपीटिंग नंबर कहते हैं. यानी और देखिए इसी को रिपीट जब कर रहा है 6, तो हम लोग एक बार साइन दिए, बार साइन की इंडिकेट करता है रिपीटिंग को, यानी इसके रिक्वायरिंग करते हैं. बार साइन दिया मतलब बार को हम लोग रिक्वायरिंग भी करते हैं. डिवाइड दिए, देखिए इसको सेट ऑफ डिजिट, इसमें सिंगल डिजिट आपका क्या कर रहा है? सिंगल डिजिट आपका रिपीट कर रहा है, इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको सेट ऑफ डिजिट बोल सकते हैं या तो ग्रुप ऑफ डिजिट कहा जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा हो गया. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को 2 to the power 5 into 7 to the power 5, यानी q का वैल्यू जो है इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, 2 और 5 के बीच में नहीं है, ओनली 2 है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
Now student, next, length of the period. What is length of the period? Repeated number of decimal places in a rational number. कोई भी एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, रिपीट करते रहता है, ठीक है। तो इसके लेंथ को ही हम लोग क्या करते हैं, जो रिपीट करता है उसी को हम लोग लेंथ ऑफ द इट्स पीरियड, यानी कितना बार वो रिपीट कर रहा है वो हमारा उतना उसका टोटल लेंथ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल लेंथ में आप लोग देखेंगे 15/7 है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ से 1 से लेकर 7 तक रिपीट कर रहा है। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 रिपीट किया, यानी सो द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ओके, ये 6 लेंथ ऑफ द पीरियड हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। जो दिया गया आपका रैशनल नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में अरेंज कीजिए पहला। आफ्टर क्या करना है, एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। उसके बाद बताना है कि इसमें से कौन सा डेसिमल और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया इसको, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो जब क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ठीक है, जब इसको डिवाइड देते जाइएगा, इसको डिवाइड देने जाइएगा तो आपका डिवाइड देने पर कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। और डिवाइड देने पर इतना जब आ गया, डेसिमल के बाद एग्जैक्टली कैंसिल हो गया, यानी आपका लिमिटेड डिजिट आया, डेसिमल प्लेसेस आया, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आया। इससे ये पता चला कि ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। और ये सब देखा जाए तो फैक्टर प्राइम फैक्टर में भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कुछ बोला नहीं है कि आपको डिवाइड करके करना है या तो प्राइम फैक्टर से, ऐसा जब कुछ नहीं बोलेगा तो आप किसी भी मेथड के यूज कर सकते हैं। ओके, 2 to the power 3 है, या 2 या 5 डिमांड कर रहा है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते 10 आता है, 10 to the power जितना होगा जीरो फॉर्म में उतना होगा, ठीक है। यानी डिवाइड देना इजी होगा, जब 10 के फॉर्म में लाना मतलब डिवाइड देना इजी हो जाता है, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो 5 देखिए 2 to the power 3 है, यानी इसका पावर 3 है तो इसका भी पावर 3 होना चाहिए, तब जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 और 5, ओके, पावर क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 into 5 कितना हुआ 10 to the power 3। तो नीचे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतना से मल्टीप्लाई किया 125 से इसको मल्टीप्लाई किया इतना आया, ठीक, डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब 1000 यानी डिवाइड दे दी इतना आया 4.125, ये आंसर हो गया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं, इसमें क्या बोले, यू नो दैट, आप लोग जानते हैं कि 1/7 का इतना होता है। ओके, तो कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप निकाल सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इस सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन से। आपको लॉन्ग डिवीजन का यूज नहीं करना, सिर्फ आपका एक बेस दे दिया है, इसी का यूज करते हुए आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने इसमें से कोई एक हम बता देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 1/7 इतना दिया हुआ है, गिवन है। अब 2/7, तो 2/7 को पहले हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेंगे, 2 into 1/7, और 1/7 का हमें बेस पता है इसलिए हम लोग इसको सेपरेट कर लिए हैं। तो 2 into इसका वैल्यू कितना है, इतना है, इसको इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना होगा, रिपीटिंग कर रहा है इसलिए बार हो गया। तो इस तरह से बाकी भी होगा, 3 into 1/7 हो जाएगा, 1/7 का वैल्यू जो दिया पुटअप कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब इसी तरह etc। इसी के साथ स्टूडेंट आज के एपिसोड को यहीं कंप्लीट करते हैं, अगले एपिसोड में आएंगे तो इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, इसी के साथ थैंक यू, दैट्स ऑल।